जय श्री राधे भक्तों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं प्रयाग में माघ स्नान की महिमा और वहाँ के विभिन्न तीर्थों का महात्म्य नारद पुराण से। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरोहित वसु कहते हैं, हे मोहिनी सुनो, अब मैं प्रयाग के वेद सम्मत महात्म्य का वर्णन करता हूँ, जहाँ स्नान करके मानव सर्वथा शुद्ध हो जाते हैं। गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए, ये कुरुक्षेत्र के समान पुण्यदायिनी हैं। उससे 10 गुना पुण्य देने वाली गंगा जी वहाँ बताई गई हैं, जहाँ वह विंध्य पर्वत से संयुक्त होती हैं। काशी की उत्तर वाहिनी गंगा विंध्य पर्वत के निकटवर्तिनी गंगा से 100 गुनी पुण्यदायिनी कही गई हैं। काशी से भी 100 गुना पुण्य वहाँ बताया गया है, जहाँ गंगा यमुना से मिलती हैं। वह भी जहाँ तक पश्चिम वाहिनी है, वहाँ उनमें सहस्त्र गुना पुण्य प्राप्त होता है। हे देवी, पश्चिम वाहिनी गंगा दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पापों का निवारण करने वाली है। पश्चिमाभिमुखी गंगा यमुना के साथ मिली हैं। वे 100 कल्पों का पाप हर लेती हैं। माघ मास में तो वे और भी दुर्लभ हैं। पृथ्वी पर वे अमृत रूप कही जाती हैं। गंगा और यमुना के संगम का जल वेणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें माघ मास में 2 घड़ी का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और जितनी पुण्यपुरियां हैं, वे मकर राशि पर सूर्य के रहते हुए माघ मास में वेणी में स्नान करने के लिए आती हैं। ब्रह्मपुत्री मोहिनी ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, गुह्यक, अणिमादि गुणों से युक्त अन्यान्य तत्वदर्शी पुरुष, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, मेधा, आदिति, रति, समस्त देवपत्नियां, नागपत्नियां तथा समस्त पितृगण, ये सबके सब माघ मास में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। सत्ययुग में तो उक्त सभी तीर्थ प्रत्यक्ष रूप धारण करके आते थे, किंतु कलयुग में वे छिपे रूप से आते हैं। पापियों के संग दोष से काले पड़े हुए संपूर्ण तीर्थ प्रयाग में माघ मास के स्नान करने से श्वेत वर्ण के हो जाते हैं। मकरस्थे रवौ माघे गोविंदाच्युत माधव स्नानेनानेन ये देव यथोक्त फलदो भव। अर्थात गोविंद अच्युत माधव देव मकर राशि पर सूर्य के रहते हुए माघ मास में त्रिवेणी के जल में किए हुए मेरे इस स्नान से संतुष्ट हो आप शास्त्रोक्त फल देने वाले हों। इस मंत्र का उच्चारण करके मौन भाव से स्नान करें। वासुदेव, हरि, कृष्ण और माधव आदि नामों का बार बार स्मरण करें। मनुष्य अपने घर पर गर्म जल से 60 वर्षों तक जो स्नान करता है, उसके समान फल की प्राप्ति सूर्य के मकर राशि में रहते समय एक बार के स्नान से ही हो जाती है। बाहर बावड़ी आदि में किया हुआ स्नान 12 वर्ष के स्नान का फल देने वाला है। पोखरे में स्नान करने पर उससे दूना और नदी आदि में स्नान करने पर 4 गुना फल प्राप्त होता है। देवकुंड में वही फल 10 गुना, महानदी में 100 गुना होता है। 2 महानदियों के संगम में स्नान करने पर 400 गुने फल की प्राप्ति होती है। किंतु सूर्य के मकर राशि में रहते समय प्रयाग की गंगा जी में स्नान करने मात्र से वह सारा फल सहस्त्र गुना होकर मिलता है, ऐसा बताया गया है। इस प्रयाग तीर्थ को पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था। जिसके गर्भ में सरस्वती छिपी हैं, वह श्वेत और श्याम जल की धारा ब्रह्मलोक में जाने का मार्ग है। हिमालय की घाटियों में जो तीर्थ हैं, उनके माघ मास का स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। सब मासों में उत्तम माघ मास यदि बद्रीवन में प्राप्त हो तो वह मोक्ष देने वाला होता है। नर्मदा के जल में माघ का स्नान पाप नाशक, दुखहारी, संपूर्ण मनोवांछित फलों का दाता तथा रुद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। सरस्वती के जल में वह सब पाप राशियों का नाशक तथा संपूर्ण लोकों के सुखों की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। गंगा का जल यदि माघ मास में सुलभ हो
तो वह पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए दावानल, गर्भवास के कष्ट का नाश करने वाला तथा विष्णु लोक एवं मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, तापी, गोदावरी, भीमा, कृष्णवेणी, कावेरी, तुंगभद्रा और अन्य जो समुद्रगामिनी नदियां हैं, उनमें स्नान करने वाला मनुष्य पाप रहित हो स्वर्गलोक को जाता है। नैमिषारण्य में माघ स्नान करने से भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त होता है। पुष्कर में नहाने से ब्रह्मा जी का सामीप्य मिलता है। गोमती में माघ नहाने से फिर जन्म नहीं होता। हेमकूट, महाकाल, उकार, नीलकंठ तथा अर्बुद तीर्थ में माघ मास का स्नान रुद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। सूर्य के मकर राशि पर रहते समय संपूर्ण सरिताओं के संगम में माघ स्नान करने से संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है। स्वर्गवासी देवता सदा ये गाया करते हैं कि क्या प्रयाग में कभी माघ मास हमें मिलेगा, जहाँ स्नान करने वाला मानव फिर कभी गर्भ की वेदना का अनुभव नहीं करता और भगवान विष्णु के समीप स्थित होता है। जल और वायु पीकर रहने, पत्ते चबाने, देह सुखाने, दीर्घ काल तक घोर तपस्या करने और योग साधने से मनुष्य जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसे प्रयाग के स्नान मात्र से ही पा लेते हैं। प्रयाग मंडल का विस्तार 5 योजन है। वहाँ 3 कुंड हैं, उनके बीच में गंगा जी हैं। प्रयाग में प्रवेश करने मात्र से पापों का तत्काल नाश हो जाता है। जो पवित्र है वह मन और इंद्रियों को संयम में रखकर हिंसा से दूर हो यदि श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है तो पाप मुक्त होता है और परम पद को प्राप्त करता है। नैमिष, पुष्कर, गोतीर्थ, सिंधु सागर संगम, गया, धेनुक और गंगा सागर संगम, ये तथा और भी जो बहुत से पुण्यमयी पर्वत हैं, वे सब मिलकर 3,10,00,000 तीर्थ प्रयाग में विद्यमान हैं। सूर्यपुत्री यमुना देवी तीनों लोकों में विख्यात हैं। वे लोक पावनी यमुना प्रयाग में गंगा से मिलती हैं। गंगा और यमुना के बीच का भूभाग पृथ्वी पर सर्वोत्तम माना गया है। तीनों लोकों में प्रयाग से बढ़कर परम पवित्र तीर्थ नहीं, प्रयाग परम पद स्वरूप है। उसके दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए संपूर्ण देवताओं से सुरक्षित प्रयाग तीर्थ में जाकर जो ब्रह्मचर्य का पालन तथा देवता और पितरों का तर्पण करते हुए 1 मास तक वहां निवास करता है, वह जहां कहीं भी रहकर संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। गंगा और यमुना का संगम संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वहां शक्ति पूर्वक स्नान करने से जिसके जिसके मन में जो जो कामना होती है, उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम में स्नान करने मात्र से मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी के धाम में चला जाता है। माघ मास में सीतासित संगम के जल में जो स्नान किया जाता है, वह 100 कोटि कल्पों में भी कभी पुनरावृत्ति का अवसर नहीं देता। जो सत्यवादी तथा क्रोध को जीतने वाले हैं, जो उच्च कोटि की अहिंसा का आश्रय ले चुके, जो धर्म का अनुसरण करने वाले हैं, तत्वज्ञ, गौ ब्राह्मण के हित में तत्पर रहने वाले तथा गंगा यमुना के संगम में स्नान करने वाला है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां प्रतिष्ठानपुरी में एक अत्यंत विख्यात कूप है। वहां मन को संयम में रखकर स्नान करने के पश्चात देवताओं और पितरों का तर्पण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीतें। इस प्रकार जो 3 रात वहां निवास करता है, वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। प्रतिष्ठान से उत्तर और भागीरथी से पूर्व हंस प्रतपन नाम लोक विख्यात तीर्थ है। वहां स्नान करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं तब तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है।
तदनंतर वासुकी नाग से उत्तर भोगवती के पास जाकर दशाश्वमेध तीर्थ है, वह परम उत्तम माना गया है। वहां स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और इहलोक में धनाढ्य रूपवान, दक्ष, दाता और धार्मिक होता है। चारों वेदों का स्वाध्याय करने वाले पुरुषों को जो गुण प्राप्त होते हैं, सत्यवादियों को जो फल मिलता है और अहिंसा के पालन से जो धर्म होता है, उन सब का फल दशाश्वमेध तीर्थ में जाने मात्र से मिल जाता है। पायती के उत्तर और प्रयाग के दक्षिण तट पर रणमोचन नामक तीर्थ है, जो परम उत्तम माना गया है। वहां स्नान करके एक रात रहने से मनुष्य सब ऋणों से मुक्त हो जाता है और देवता होकर स्वर्ग लोक को जाता है। प्रयाग में मुंडन करावे, गया में पिंडदान करें, कुरुक्षेत्र में दान दें, काशी में शरीर का त्याग करें। मनुष्यों के सब पाप केशों की जड़ का आश्रय लेकर टिके रहते हैं, इसलिए तीर्थ में स्नान करने के पहले उन सब का वहां मुंडन करा दें। यदि पौष और माघ के महीने में श्रवण नक्षत्र व्यतिपात योग तथा रविवार से युक्त अमावस्या तिथि हो तो उसे अर्धोदय पर्व समझना चाहिए। इसका महत्व 100 सूर्य ग्रहणों से भी अधिक होता है। इसमें कुछ कमी हो तो महोदय पर्व माना गया है। यदि प्रयाग तीर्थ में अरुणोदय के समय माघ शुक्ल सप्तमी प्राप्त हो तो वह 1000 सूर्य ग्रहणों के समान है। यदि अयनारंभ के दिन प्रयाग में स्नान मिले तो कोटि गुना पुण्य होता है और विशुभ योग में लाख गुने फल की प्राप्ति होती है। षडशीति तथा विष्णुपदी में सहस्त्र गुना पुण्य प्राप्त होता है। अपने वैभव विस्तार के अनुसार सबको प्रयाग में दान करना चाहिए, इससे तीर्थ का फल बढ़ता है। जो गंगा और यमुना के बीच में सुवर्ण, मणि, मोती या दूसरा कोई प्रतिग्रह देता है एवं जो वहां लाल या कपिल वर्ण की ऐसी गौ देता है जिसकी सींग में सोना, खुरों में चांदी, गले में वस्त्र हो, जो दूध देती हो और बछड़ा भी उसके साथ हो, शुक्ल वस्त्र धारण करने वाले शांत धर्मज्ञ वेदज्ञ एवं श्रोत्रिय ब्राह्मण को विधि पूर्वक जो पूर्वोक्त गौ देकर स्वीकार कराता है तथा उसके साथ बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न भी देता है, उस गौ तथा बछड़े के शरीर में जितने रोमकूप होते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। उस दान कर्म से दाता लोग कभी नरक का दर्शन नहीं करते। सामान्य लाखों गौओं की अपेक्षा एक ही दूध देने वाली गौ का दान करें। वह एक ही गौ स्त्री, पुत्र तथा भृत्य वर्ग का उद्धार कर देती है। इसलिए सब दानों में गोदान का महत्व अधिक है। दुर्गम स्थान में, विषम परिस्थितियों में तथा घोर संकट के समय अथवा महापातकों के संक्रमण काल में गौ ही मनुष्य की रक्षा करती है, अतः श्रेष्ठ ब्राह्मण को गौ देनी चाहिए। तीर्थ में तथा पुण्य में देव मंदिरों में दान नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सभी निमित्तों में सावधान रहे। अपने काम के लिए, पितरों के श्राद्ध के लिए अथवा देवता के पूजन के लिए भी किसी से कुछ दान न ले। जब तक वह दूसरों के धन का उपभोग या ग्रहण करता है तब तक उसका तीर्थ सेवन व्यर्थ होता है। जो गंगा और यमुना के संगम पर कन्यादान करता है वह उस पुण्य कर्म के प्रभाव से कभी भयंकर नरक का दर्शन नहीं करता। प्रयाग प्रतिष्ठान से लेकर वासुकी नाग के तालाब से आगे तक कंबल और अश्वतर नामक जो दोनों नाग हैं, वहां से बहुमूलक नाग तक का जो भूभाग है, यही प्रजापति क्षेत्र है जो तीनों लोकों में विख्यात है। इस क्षेत्र में जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और मर जाते हैं, उनका फिर जन्म नहीं होता। सन्मार्ग में स्थित बुद्धिमान योगी को जो गति प्राप्त होती है वही गंगा यमुना के संगम में प्राण त्याग करने वाले को भी मिलती है। प्रयाग के दक्षिण यमुना तट पर विख्यात अग्नि तीर्थ है। पश्चिम में धर्मराज तीर्थ है। वहां जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जो मरते हैं उनका फिर संसार में जन्म नहीं होता।
मोहिनी यमुना के उत्तर तट पर बहुत से पापनाशक तीर्थ हैं जो बड़े बड़े मुनीश्वरों द्वारा सेवित हैं। उनमें स्नान करने वाले स्वर्ग लोक को जाते हैं और जो मर जाते हैं उनका मोक्ष हो जाता है। गंगा और यमुना दोनों का पुण्य फल एक समान है, केवल जेठी होने से गंगा सर्वत्र पूजी जाती है। तो भक्तों, ये था प्रयाग महात्म्य नारद पुराण से। नमो नारायण।